देहरादून में राज्य पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योग किया और इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और अपने संबोधन में कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। अपने जीवन में योग को अपनाने से व्यक्ति मौन रहता है और हमें योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए क्योंकि ये हमें हमेशा स्वस्थ रखेगा। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुनिया भर में 11वां योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार के योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए रही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि किस तरह योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा में दिखाई देता है। ये एक पॉज बटन की तरह है। सांस स्थिति में आइए, श्वास। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो,
हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए और इस बीच उन्होंने सेना के जवानों के साथ योग किया और सभी से कहा कि योग हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईआईटी पूसा परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग किया। उन्होंने सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी योग गुरुओं को नमन करते हैं कि उन्होंने योग की कला और विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास ही है जिसकी वजह से योग आज पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। भी देशवासियों को और पूरे विश्व के सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। मैं सब योग गुरुओं को प्रणाम करता हूं, महर्षि पतंजलि सहित, जिन्होंने योग जो संपूर्ण जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीने की कला और विज्ञान है का प्रचार प्रसार किया है। और विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से, अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है। विश्व योग दिवस पर दिल्ली के यमुना घाट पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और यमुना घाट पर योग किया। रेखा गुप्ता ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने की अपील की। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने योग किया। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और लोगों को स्वस्थ, खुश और देश के काम में जुटे रहने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की काफी कोशिश की, जो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी पंजाब वासियों को, चंडीगढ़ वासियों को और देशवासियों को और आज विभिन्न स्थानों पर योग से जुड़े हुए सभी योग का अभ्यास करने वाले बंधुओं, बहनों, सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक तरह से समाज और देश के काम में जुटे रहें।
ये अब देश के प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने यूएनओ में प्रयत्न करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज जो योग हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ साहब दुनिया के अधिकांश देशों में इस योग दिवस से जनता स्वाभाविक रूप से जुड़ती जा रही है। पहले वर्ष से लेकर आज 11वें वर्ष में 10 वर्ष पूरे हुए हैं, योग में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मोहाली में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ उन्होंने योग किया। उन्होंने कहा कि योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन बहुत शांत रहता है। हमें योग को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। अमृतसर के श्री गुरु नानक स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने 5000 से ज्यादा लोगों के साथ सामूहिक योग किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत पंजाब में अब लगभग 2 लाख लोग हर दिन योगाभ्यास कर रहे हैं। राज्य भर में 4581 स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि योग तनाव, आधुनिक जीवन शैली और बीमारियों से निपटने का एक प्रभावी उपाय है। साथ ही उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ के अधिकारी, जवानों, ग्रामीणों और खेल जगत की हस्तियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने योग किया। अधिकारियों ने लोगों को योग रोजाना करने की अपील की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फिरोजपुर के हुसैनीवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने योगाभ्यास किया। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनाया, जिसमें बीएसएफ, आर्मी के जनरल, सिविल प्रशासन के अधिकारियों ने योग किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को हर रोज योग सुबह करना चाहिए, क्योंकि योग करने से शरीर का विकास होता है और बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा मैं कि जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता है उसको ठीक से बनाए रखने के लिए हर एक के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट ऐसा है, योग ही ऐसी जो है कार्रवाई है जिससे शारीरिक के अलावा जो है मानसिक संतुलता भी कायम रहती है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सभी जो है योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में योग किया। इस बीच कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हुए। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने सभी को योग करवाया। योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने हिस्सा लिया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे संवाददाता सुनील परमार से खास बातचीत की। सुनिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश वीरभूमि और देवभूमि में भी इसका आयोजन राजभवन में किया गया है। राज्यपाल महोदय हमारे साथ मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं कितना महत्व है आज के समय में योग की अगर बात की जाए। सर, नहीं, योग का महत्व तो हमेशा रहा है, लेकिन कभी कम रहा है,
कभी थोड़ा और कम हुआ है। आज मैं यह मान करके चलता हूँ कि लोगों ने योग को अपनाने का काम किया है। यह 21 जून अपने आप में, जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी मनाते हैं, यह भी एक त्यौहार हो गया है। और इस त्यौहार को भारत में तो रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने का काम भी भारत के ही ऋषि परंपरा के एक व्यक्ति, मैं मान करके चलूँ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ से बात करके करवाया। मैं साधुवाद देता हूं उनको कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश अपने आप में देवभूमि है, और इस देवभूमि में योग को लोगों को अपनाना चाहिए, शरीर के सुंदर बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, और पूरे समाज को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, जिन्होंने योग दिवस की महत्वता के बारे में बताया और कहा कि जिस तरह से यूएनओ द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की गई है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि माँ पार्वती की अगर बात की तो जिस तरह से तपस्या और योग के माध्यम से शिव को प्राप्त करने के जो योग्यता उन्होंने प्राप्त की है, उसको लेकर भी यहाँ पे जिक्र किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि नशे को भगाने के लिए योग की महत्वता क्या है, उसको लेकर भी यहाँ पे जिक्र किया गया। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचओ न्यूज, शिमला। वहीं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। योग के जरिए सभी लोग आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। आगे सीएम योगी ने कहा कि यह हमारे ऋषियों की परंपरा है, जिसे हमारे वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों ने जीवित रखा हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के साथ साथ देश भर में अलग अलग जगहों पर योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर योग किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी, जैसलमेर में सीएम भजनलाल शर्मा, जसपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भोपाल में मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर योग किया और स्वस्थ रहने के लिए लोगों से योग को अपनाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ
हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। और ये आज मेरे लिए बड़ा मैं बताना चाहूंगा खुशी का दिन भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, क्योंकि योग के साथ जुड़ करके हम एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और गति से काम करते हैं। जब काम करते करते, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई निरस्ता आती है या हम कहीं महसूस करते हैं कि हम कम ऊर्जा हमारे अंदर है, तो तनाव, काम करते करते तनाव हो जाता है। तो उस तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट का वाई ब्रेक हमने आज हर ऑफिस के अंदर करने की ये घोषणा की है, ताकि नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ फिर काम के ऊपर लग सके। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, से लेकर पाताल तक जो जहां है, देशवासी, पृथ्वीवासी संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है। तो वहीं देहरादून में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। उनसे हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश विदेशों तक, क्योंकि विदेशी डेलीगेट भी इसमें थे? मैं सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर योग को ले जाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में ये प्रस्ताव पास किया और आज योग पूरी दुनिया के अंदर 177 से भी ज़्यादा देशों में किया जा रहा है। योग हमारी स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और हमारा जो राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, और आज जो भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में योगाभ्यास 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ, राजदूतों के साथ यहाँ पर किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना है आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने का भी, और अपार संभावनाओं का ये हमारा राज्य है। यहाँ पर आकर लोग वेलनेस के क्षेत्र में भी अपने स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और योग नीति भी 2025 हमने 25 में लेकर आए हैं। ये निश्चित रूप से हमारी राज्य की समृद्धि और संभावनाओं के और पर्यटन के अनेक संभावनाओं को देश दुनिया के सामने ले जाने का काम आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गैरसैंण को इस बार आपने चुना है, इसके पीछे क्या जो है वो मेन उद्देश्य था, क्योंकि पहली बार जो है वो गैरसैंण में इस तरीके का कार्यक्रम योग दिवस पर हो रहा है? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारी और ये हमारे पूरे राज्य की भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र बिंदु है और पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर हम संदेश दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुख से निकले हुए शब्द 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो चरितार्थ और साक्षात होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये केंद्र हमारा ये प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ से संदेश जाना चाहिए था और पूरे देश के अंदर ये आज संदेश यहाँ से गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि गैरसैंण से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि आखिरकार योग का जो महत्व है वो गैरसैंण में भी उतना ही है जितना कि और जगह पर है, और यही जो है वो संदेश देने की कोशिश इस बार योग दिवस पर की गई है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। तो वहीं गैरसैंण में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की, सुनिए। गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश गैरसैंण से योग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारा जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, आज हमने
अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बरहड़ी में यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके 8 देशों के, इसमें दूतावास से लेके सारे बड़े बड़े लोग आए थे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक योग पॉलिसी भी लेके आए हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि चमोली ज़िले के गैरसैंण में कार्यक्रम करना जो है एक दूरदर्शिता को भी दिखाता है। स्वास्थ्य मंत्री भी आप हैं, तो आप क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है? तो चाहता ही हूँ कि हर आदमी फिट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है योग करें। तो मुझे लगता है कि फिर हर बच्चे को हम स्कूलों में भी संस्कार दे रहे हैं, योगा का कार्यक्रम करा रहे हैं। और अभी हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक योग टीचरों को भी लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग को बढ़ावा देने के लिए अब जो डिग्री कॉलेजों में वो योग टीचर भी रखे जाएंगे और योग को अपनाया जाए ताकि लोग जो है वो स्वस्थ रहें। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MS1 न्यूज। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में 11वें विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पद्मश्री योगाचार्य भरत भूषण ने योग किया। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने पद्मश्री योगाचार्य भरत भूषण से खास बातचीत की, सुनिए। योगाचार्य पद्मश्री जो है भरत भूषण जी हमारे साथ मौजूद है और गैरसैंण में योग दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का अनुभव उनका यहाँ पर रहा है। सर, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, योग दिवस के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कैसा अनुभव आपका यहाँ पर रहा है? यहाँ का तो कंकर कंकर शंकर है। और ये देखिए कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता यहाँ आकर के आज इसलिए हुई है कि ये पहली घटना एक बार हुई थी जब 1990 से उत्तराखंड से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का समागम हुआ था। लेकिन आज शायद जो कल्पना उस समय हमने की थी कि हम उत्तराखंड को योग की राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, उसे हम मूर्त होते देख रहे हैं। आज मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि दिस इज़ द कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। तो हमारा तो सपना साकार हो गया। आज का कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं प्रिय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने जिस भावना से इसको लिया कि पूरी दुनिया को यहाँ ला करके जोड़ दिया। ये शायद पहला समागम है भारत में इस वर्ष का कि जिसमें स्थानीय लोग, प्रदेश के लोग और इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत, यानी समझिए कि विश्व के विभिन्न देशों में जो बहुत दूरस्थ देश हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दुनिया जो है एक बार को यहाँ पर आ गई। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है ऋषियों का, वो आज यहाँ पर हम उससे साकार होते हुए देख रहे हैं। आसन निर्मल करे देह को, प्राणायाम से निर्मल प्राण, प्रत्याहार से सभी इंद्रियां, धारणा बुद्धि, जीवन ध्यान। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भरत भूषण जी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सपना उत्तराखंड को लेकर, योग भूमि को लेकर देखा गया था, वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उन्होंने सराहना की है कि वो योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में योग नीति भी लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MS1 न्यूज, गैरसैंण।